साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम सभी को पावन पर्व रक्षाबंधन पर हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बड़ा आज हर्ष का विषय है कि आज प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से रक्षा 2022 का ये 5वां क्रम आज आयोजित होने जा रहा है। और इसके बाद हर्ष ये भी है कि हर वर्ष हमारे प्रतियोगियों की संख्या में अभिवृद्धि हो रही है। ये एक बहुत खुशी की बात है। इस परीक्षा का आयोजन विशेष रूप से प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु संरक्षण संवर्धन को जन जन तक पहुंचाना और जागरूक करना है तथा प्रदूषण, एनवायरनमेंट और जलवायु परिवर्तन के दंश तथा विश्व के समक्ष आ रही भारी चुनौतियों और समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि ये संदेश जन जन तक पहुँचें। इसलिए इस प्रतियोगिता में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सामयिक घटनाओं से संबंधित हैं तथा करंट अफेयर्स व प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु और भौगोलिक स्थिति के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं। इस प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी तरह का कोई पात्रता या कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। किसी भी उम्र का बच्चा और किसी भी उम्र के सज्जन इसमें भाग ले सकते हैं। परीक्षा का समय प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे 8 AM से 9 PM तक रखा गया है। बस वरीयता ये है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर शीघ्रता देना है और जैसे ही आपको उत्तर प्राप्त होते रहें आप तुरंत हमको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए 6393828336 पर आप भेजें। और आप किसी भी चीज़ का सहयोग ले सकते हैं। गूगल का, अपने यार दोस्तों, मित्रों, भाई बंधु सभी का आप व्यक्तिगत शामिल हो सकते हैं और सामूहिक रूप से भी शामिल हो सकते हैं। ये आपको अपने डिटेल में बता देना होगा कि ये सामूहिक है या हमारा व्यक्तिगत प्रयास है। अवश्य शामिल होइए और जन जागरूकता फैलाइए। प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम पावन दिवस जन्माष्टमी के दिन प्रकाशित किया जाता है और जो भी अभ्यर्थी भाग लेते हैं उनमें क्रम से 5वें नंबर तक सभी को संस्था के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। हर बार ये आयोजन नर्सरी फाउंडेशन उड़ई के द्वारा आयोजित होता था, लेकिन इस बार संस्था की उप शाखा राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के द्वारा ये परीक्षा आयोजित हो रही है। आप सभी इसमें शामिल हों। विशेषकर नए बच्चों को अवश्य शामिल कराएं और आपस में चर्चा करें। ये हम सब के लिए बड़ी ही इसका परिणाम प्रेरणादायक और सारगर्भित सिद्ध होगा तथा प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु संरक्षण संवर्धन की जागरूकता समस्त देश व संपूर्ण विश्व में जन जन में बढ़ेगी। धन्यवाद। अब परीक्षा के जो इस बार प्रश्न निर्धारित किए गए हैं उनको आप सुने और परीक्षा में शामिल हों। अब मैं प्रतियोगिता परीक्षा का पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि दुनिया विश्व में मानव ने सर्वप्रथम किस अन्य अनाज क्रॉप्स की खेती की थी तथा किस राजा को कृषि का जनक व आविष्कारक माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, श्री रामचरितमानस में वर्णित दंडकारण्य वन क्षेत्र वर्तमान में क्या कहलाता है। भगवान श्री राम जी किस ऋषि के कहने पर दंडकारण्य वन जंगल गए थे तथा किस नदी के किनारे अपनी पर्णकुटी बनाई थी जहां पर विश्व के इतिहास में किसी महिला के साथ पहली आपराधिक घटना घटित हुई थी। आपराधिक घटना का पहला साक्षी कौन था तथा पहला साक्ष्य किस रूप में किसे मिला था। उक्त क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की गंभीरता को दृष्टित करता है
और हम एक आपराधिक विवेचना के महत्वपूर्ण बिंदु के महत्व को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3, ऋग्वेद व वैदिक काल में वनस्पति के देवता, पशुओं के देवता, ऋतु परिवर्तन, दिन रात निर्धारित करने वाले देवता व मनुष्य और देवताओं के बीच संपर्क कराने वाले देवताओं के नाम क्या हैं? यह क्वेश्चन भारत की एक प्राचीन व्यवस्था से संबंधित है कि देवताओं और मनुष्यों में कितने गहरे संबंध थे, कि प्रकृति के संचालन में भी मानवों का योगदान था देवताओं के साथ। तो चलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आप अपने ज्ञान से अवश्य दें। प्रश्न नंबर 4, क्या आप विमान शास्त्र ग्रंथ के बारे में जानते हैं? यह ग्रंथ किस ऋषि के द्वारा लिखा गया? साथ ही गीत गोविंद एक महान ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन हैं तथा इस ग्रंथ में किस देव भगवान का विवरण दर्शाया गया है तथा यह किस राज्य की पावन भूमि में लिखा गया था? ये देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अखंड भारत की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को भी दर्शा देते हैं, तो ये ज्ञान से काफ़ी ज्ञानवर्धक होते हैं। और उसी तरह का ये क्वेश्चन है। विमान शास्त्र की सिद्धि हो चुकी है कि विमान शास्त्र एक ग्रंथ है और जिससे काफ़ी कुछ आधुनिक जो रॉकेट सिस्टम है उसका सूत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। तो चलिए अपनी भाषा में अपने ज्ञान से इसका उत्तर भी दें। प्रश्न नंबर 5, निधि वन कहाँ पर स्थित है तथा यह किस देव भगवान से संबंधित है? क्या यहाँ रात्रि में आप विश्राम कर सकते हैं? ये एक हमारे वन जो हैं पुराने, जिनका विशेष देवताओं और भगवानों से संबंध है, ये उस तरह के उस प्रकृति के महत्व को दर्शाने वाला प्रश्न है, जिससे लोगों में प्रकृति के प्रति और वन संपदा के प्रति, जंगल के प्रति स्नेह बने और जानकारी हो। प्रश्न नंबर 6 काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको सुन के भी इसका आभास होगा। इसमें देश का इतिहास भी छिपा हुआ है। हमारे देश का गौरवमयी नाम और इतिहास के भी अंश इस प्रश्न में छिपे हुए हैं। श्री कालिदास के महान ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णित है कि कणव ऋषि के आश्रम में पेड़ पौधों की सेवा व पानी डालते हुए किस नायिका ने यह कहा, इति वृक्षम सींचनम रूपयति, तथा उस नायिका की शादी में किसने रेशम के वस्त्र व आभूषण किसने दहेज में भेंट किए थे? तो ये इतिहास के साथ, गौरवमयी इतिहास के अंश के साथ ही प्रकृति का भी बड़ा ही अद्भुत महत्व इस प्रश्न में रखा गया है। और चलिए आप ज्ञान भी प्राप्त करिए और उत्तर भी अपनी भाषा में अपने ज्ञान से शीघ्र समय से दीजिए। प्रश्न नंबर 7, अभी हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की लवली चौबे, पिंकी सिंह, रूप रानी तिर्की, मॉर्निंग के नाम विशेष रूप से चर्चा में रहे। उन्होंने किस क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त की, यह जानकारी आपको देना है। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 8 पर, जिनको भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति और लोकतंत्र में अटूट विश्वास है, वो इस क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़ें, समझें और उसका उत्तर भी बहुत अच्छे रूप में दें। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पदारूढ़ मुख्यमंत्री, मतलब जो एक्टिव मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1558 में विधानसभा उपचुनाव का चुनाव लड़ना पड़ा। वह किस उप विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे? इस संबंधित घटना ने भारत के लोकतंत्र में एक नई विचारधारा प्रतिपादित की थी कि पदारूढ़ मुख्यमंत्री को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। यह उपचुनाव किस सीट पर हुआ था तथा किस महिला प्रत्याशी ने चुनाव जीता था? ये प्रश्न भारत के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की ताकत को, जनमत संग्रह के महत्व को और आदमी के एक कार्यशैली को अच्छे रूप में दर्शाता है। मन से उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 9। प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 18 प्रश्न रखे गए हैं। उसमें ये मध्य प्रश्न का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये सीधे सीधे प्रकृति और हमारे पर्यावरण, जलवायु इससे संबंधित है, क्योंकि हमारे चैनल का और हमारी प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जन में जलवायु, प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हो और लोगों में ज्ञान की अभिवृद्धि हो। तो चलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, यह नारा किससे संबंधित है? यह नारा कब, किसने और क्या कार्य करके दिया है, ये आपको बताना है। तो बस ये है कि जितनी जल्दी आप बताएंगे उतने ही जल्दी हम आपको अंक देना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि प्रश्न हमारे काफ़ी सरल हैं, आसान हैं और खुली छूट है। आप गूगल, किताब किसी का भी अध्ययन करके समयावधि के अंदर दीजिए, तो जो शीघ्र देगा उसको शीघ्र नंबर अंकन चालू हो जाएगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। जो थोड़ा लेट करके देगा उसके नंबर में गिरावट आती जाएगी। मध्य अवकाश में मेरा तो सुझाव यही है कि शीघ्र से शीघ्र आनंद के साथ और चर्चा करके आपस में भी हमारे प्रतियोगिता को लोगों में फॉरवर्ड करके जागरूकता बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी इसका उत्तर प्रदान करें। प्रश्न नंबर 10 भी वास्तव में सामयिक है, मतलब करंट में है और ये प्रकृति से संबंधित है और इसमें भारत के तत्कालीन समय में एक अच्छी गौरवशाली परंपरा को रखा गया है। उसी परंपरा के महत्व को इस प्रश्न में मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। भारत में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से कौन जाना जाता है? वह महान विभूति क्या कार्य करती हैं? ये छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इसका भाव बहुत बड़ा है और इसका उत्तर भी अच्छा है। आप अवश्य प्रदान करें और शीघ्र प्रदान करें। प्रश्न नंबर 11। शुक यंत्र क्या है? यह कहाँ पर स्थित है? इसका क्या काम है? तथा सम्राट यंत्र और यज्ञशाला यंत्र कहाँ पर स्थित हैं? इनके बारे में जानकारी आपको देना है। प्रश्न नंबर 12। हमारी कृषि व्यवस्था, हमारे फल उत्पादन और नई नई प्रजातियों से संबंधित है और प्रत्येक बच्चे को जानकारी होना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिक क्या क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से फसलों में, फलों में, अन्य चीज़ों में एक वैज्ञानिक विकास कर रहे हैं। प्रश्न है नरेंद्र 5, नरेंद्र 9, उर्वशी, नीलम, अरुणिका किन फलों की नवीनतम प्रजातियां हैं? ये प्रश्न है। तो चलिए साहब, ये तो अच्छा प्रश्न है, उत्तर दें तुरंत सीख। अब आ गया प्रश्न नंबर 13। 13 तो अंक ऐसा है कि किसी के लिए बहुत भाग्यशाली है और किसी के लिए प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो चलिए, आप सबके लिए भी एक बड़ा प्रश्न है और मैं अगर अपने मन में आप स्वयं अपना निर्णय ले लीजिएगा। इसको अगर बिगर गूगल या अन्य किसी उसके मदद से कोई आदमी इसका उत्तर देगा, कोई बच्चा, कोई अभ्यर्थी, तो मैं मानूंगा कि वो
परीक्षा में एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से तो अव्वल रहा ही, नंबर उसको कितने भी मिलें वो तो अलग विषय है। और चलिए मैं प्रश्न आपको पढ़ रहा हूँ, बहुत ही सामयिक है और ये वर्तमान को लेकर है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर को विशेष गौरव इस वर्ष प्राप्त हुआ। साथ ही उसी शहर की 2 महिला मित्रों ने एक साथ तथा एक राज्य के 2 पुरुष मित्रों ने एक साथ भारत की सर्वोच्च परीक्षा को पास किया है और मित्रता के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सर्वोच्च परीक्षा के इतिहास में उत्तर प्रदेश के आपको छोटे से शहर का नाम बताना है, साथ में महिला मित्रों और पुरुष मित्रों के भी नाम आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप शीघ्र दें समय से, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप गूगल या किसी से भी सहयोग ले लें। लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आप ये मान लें कि आप हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन पर, कि आप जरूर ही आगे चलकर श्रेष्ठ कार्य करेंगे इस भूमि में। ऐसी मेरी शुभकामना है, सबकी अलग अलग हो सकती है। तो चलिए अवश्य उत्तर दीजिए। अब प्रश्न नंबर आ गया 14 और 14 का बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। 14 भवन एक पति होई। जो 14 उनको भवनों को जीत लेता है वो समझ लीजिए कि वो जितेंद्रिय कहलाता है। तो 14वां प्रश्न वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही जो है सम्मानजनक और बड़ा ही हम सब के लिए एक गर्वपूर्ण ये प्रश्न है और इसका उत्तर सभी लोग अवश्य दें और ध्यान से दें। भारत के उत्तर प्रदेश के एक नगर में या एक शहर में ऐसा कौन सा दिव्य वृक्ष था जिसका संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक से जुड़ा था, मतलब जुड़ा है या जुड़ा था, आप कुछ भी कह लें। उस वृक्ष को ब्रिटिश सरकार ने 24 घंटे के अंदर कटवा कर गायब करवा दिया। इस घटना से अंग्रेज़ों की सरकार हिल गई थी तथा वह समझ गए थे कि उनका अत्याचार अब भारत देश सहन नहीं करेगा। यह पावन वृक्ष कहाँ पर स्थित था तथा किस प्रजाति का था, यह घटना किस महानायक से जुड़ी हुई है और वह कौन सा शहर है। प्रश्न नंबर 15 ने क्या है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के एक संस्थान को सर्वश्रेष्ठ A+ ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। यह संस्थान कौन सा है और कहाँ पर है। यह प्रश्न वर्तमान करंट अफेयर्स से है और विशेषकर एजुकेशन से, ज्ञान और विद्या से संबंधित है। इसलिए जब प्रतियोगिता का उद्देश्य ही ज्ञान की प्राप्ति है तो ज़रूर आप इसको वरीयता क्रम में रख के उत्तर दें शीघ्र। प्रश्न नंबर 16 वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर हम सब गर्व करके और समस्त देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये प्रश्न उन गरिमामयी सम्माननीय कार्यों से संबंधित है। श्री पीरू सिंह राजावत कौन थे, यह कहाँ के रहने वाले थे तथा किस विभाग में से इनका संबंध था। श्री पीरू सिंह राजावत का इसके साथ ही कारगिल विजय युद्ध में उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर का नाम सम्मान से क्यों लिया जाता है। ये आपको इसमें एक साथ 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं
और लेकिन सबका उद्देश्य दोनों का एक ही है और इसलिए आपको शीघ्र समय से उत्तर देना है। अब आ गए साहब प्रश्न नंबर 17 पर। 17 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का एक ग्रंथ जो जन जन के द्वारा पढ़ा जाता है, जिसके रचयिता ने संवत 1631 में उसे लिखना प्रारंभ किया, जो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में संवत 1633 में लिखकर पूर्ण हुआ, उस ग्रंथ का नाम क्या है तथा सर्वप्रथम वह ग्रंथ किस नगर में सुना व पढ़ा गया? ये उत्तर आपको देना है। समय का अब विशेष ध्यान रखिए। अब चलते चलते आ गए आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पे। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला, तो फिर प्रश्न भी महाभारत का ही होना चाहिए और मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए। तो भाई चलिए, प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको सभी लोग ध्यान से सुने और फिर अच्छी तरह से उत्तर दें। महाभारत में अर्जुन के रथ का नाम क्या था? महाभारत जो युद्ध लड़ा गया उसमें अर्जुन के रथ का नाम क्या था? युद्ध समाप्त होने के बाद रथ से सर्वप्रथम कौन महारथी उतरे सबसे पहले, तथा उसके बाद फिर कौन उतरे, और उस रथ का परिणाम क्या हुआ? क्या उस रथ के संबंध में किसी ने कोई टिप्पणी भी व्यक्त की थी? ये आपको बताना है। तो सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब पुनः एक बार रक्षाबंधन पर हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्रतियोगिता विशेष रूप से 5वां चरण है ये इसका। ये प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु संरक्षण, संवर्धन जन जन तक पहुँचे, बच्चे बच्चे जागरूक हों और साथ में ज्ञान और कुछ चेतना की चर्चा आपस में हो, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता संपन्न होती है। आप इसमें अपना विशेष जागरूकता के साथ जो है शामिल होइए, और जो भी प्राप्तांक में 1 से लेकर 5 तक जो अपनी पोजीशन प्राप्त करेगा उसे हमारे ट्रस्ट के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सभी सामूहिक रूप से ये आयोजन साल में एक बार होता है और उसमें सभी लोगों को सम्मानित किया जाता है। आपको परीक्षा परिणाम की जानकारी शीघ्र ही यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सभी सदस्यों को दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न में, किसी में कोई उत्तर देने में या प्रश्न समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे मेरे इस मोबाइल नंबर पर वार्ता भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6393828336। इस पर आप व्हाट्सएप भी है और इसी पे आपको उत्तर व्हाट्सएप पे देना है, जिससे मैं समय का एक क्रमबद्ध मूल्यांकन इसमें, जिससे अभ्यर्थियों का आसानी से हो जाता है। तो चलिए, सभी मिलने जुलने वालों को भी फॉरवर्ड करिए, प्रतियोगिता के बारे में बताइए, जिससे प्रकृति पर्यावरण का अपने आप प्रचार प्रसार हो। ये हमारा उद्देश्य है।